Here is another past paper question of errors and suspense account June 2015 paper 21 question number 2 beta. Meera prepare a trial balance using the following information 31st March 2015 trial balance failed to balance. आपके पास प्रिपेयर क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है और इंक्लूड एप्रोप्रिएट बैलेंसिंग एंट्री और उसको फिर बैलेंस करना है. तो जिन बच्चों को ट्रायल बैलेंस का रूल नहीं पता, मैं ट्रायल बैलेंस के लिए बता दूं कि जो एसेट और एक्सपेंस जो होते हैं ना वो कहाँ जाते हैं, डेबिट पे, और जो लाइबिलिटी रेवेन्यू और कैपिटल होता है वो कहाँ जाता है, क्रेडिट पे. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव ऑफिस फिक्सचर्स आपका एसेट, provision for depreciation is your liability, trade payable is your liability, general expense prepaid is your asset, trade receivable is your asset, inventory is your asset, bank overdraft is your liability and C is your capital बेटा. तो अगर अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँगा. हियर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए. मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस बेटा. और ट्रायल बैलेंस जो होता है वो सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट बेटा. तो यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ ऑफिस फिक्सचर्स 18,000, प्रोविजन फॉर depreciation fixtures 7,200, trade payable 5,400, general expense prepaid beta 1520, trade receivable 3,700, inventory 7,800, bank overdraft 2,600, capital 16,000. आप इन सब का टोटल करके देख लो. डेबिट साइड पे 18,000 प्लस 1520 प्लस 3,700 प्लस 7,800, तो यहाँ बनता है ये 31,020. ये आपके पास बन रहा है 31,020. और क्रेडिट साइड का 7,200 प्लस 5,400 प्लस 2,600 प्लस 16,000, तो ये बनता है 31,200. तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो आपकी क्रेडिट साइड क्या है, ज़्यादा है, 31,200 है बेटा. 31,200 में से माइनस 31,020, तो आपके पास क्रेडिट साइड पे एक डेबिट साइड पे एक डिफरेंस खुल रहा है. उस डिफरेंस का नाम क्या है, सस्पेंस 180. तो 31,200. तो इसका मतलब जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो हमें पता चला कि ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस नहीं हो रहा था, और किस वजह से नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर हमारा डेबिट साइड पे क्या खुल गया, सस्पेंस खुल गया बेटा. और उसके बाद फिर उन्होंने बोला था ऑन इंस्पेक्टिंग द बुक्स द मीरा फाउंड द फॉलोइंग एरर्स. अ पार्ट पेमेंट फ्रॉम जनरल एक्सपेंस 750 had been correctly entered in the bank account
बट हैड बिन रिकॉर्डेड इन द जनरल एक्सपेंस अकाउंट 570। भाई ये इन्होंने बोला है कि एक एक पेमेंट थी जो कि लेट से कि मैं अगर इस वाले एरर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जनरल एंट्री बनानी थी। बेसिकली मैंने क्या बनानी थी, जनरल एक्सपेंस 750 डेबिट, बैंक 750 क्रेडिट, ये बनानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इसको बनाया तो यहाँ पर अगर लेट्स से कि मैं देखा जाए कि आई कैन ड्रॉ टू अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट्स बना रहा हूँ? एक अकाउंट का नाम मैंने रख दिया जनरल एक्सपेंस, सही है भाई, और एक अकाउंट का रख दिया मैंने बैंक बेटा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जनरल एक्सपेंस मेरा डेबिट हो रहा है, तो बैंक के अकाउंट में क्या होता, क्रेडिट होता। और बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता मेरा, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता मेरा, डेबिट हो जाता। तो मगर ये भी एक्चुअल में हुआ क्या, उन्होंने बोला है कि द पेमेंट ऑफ जनरल एक्सपेंस हैड बीन 750 करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट। करेंटली एंटर्ड इन द बैंक अकाउंट का मतलब हो गया कि आपने बैंक अकाउंट में जनरल एक्सपेंस को है ना, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ ये जनरल एक्सपेंस है ना, आपने इसको बैंक अकाउंट में सही से रिकॉर्ड कर दिया है। ये देख लो जनरल एक्सपेंस कितना, 750। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि बट हैड बिन रिकॉर्डेड इन द जनरल एक्सपेंस 570। तो जनरल एक्सपेंस के अकाउंट में आपने किससे रिकॉर्ड किया है, ये देखिएगा, यानी बैंक को आपने कितना रिकॉर्ड किया है, 570। मगर आपको करना कितने से चाहिए था भाई, करना कितने से चाहिए था, 750 से करना चाहिए था। तो इसका मतलब इस अकाउंट में आप 750 से कर रहे हो और इस अकाउंट में आप क्या कर रहे हो, 570 से कर रहे हो, मगर आपको करना कितना चाहिए था, 750 से करना चाहिए था। तो ये आपने गलती की है। तो इसका मतलब अब प्रॉब्लम किसके अंदर है, ये वाला जो अकाउंट है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाला जो अकाउंट है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो इसका मतलब इस वाले अकाउंट में गलती है। इस वाले अकाउंट में किससे रिकॉर्ड होना था, 750 से होना था, मगर आप लोगों ने किससे कर दिया है, 570 से कर दिया है। तो इसका मतलब कम से कर दिया है। तो एक्सपेंस को आप लोगों ने क्या कर दिया है, कम से रिकॉर्ड किया है भाई। एक्सपेंस को आप लोगों ने क्या किया है, कम से रिकॉर्ड किया है। तो जब मैं इसको सही करने जाऊंगा तो जो मैंने कम से रिकॉर्ड किया था तो उसको सही करूंगा, जो मैंने कम से रिकॉर्ड किया था तो मैं उसको क्या करूंगा, सही करूंगा। तो जनरल एक्सपेंस को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा, 750 माइनस 570, तो डिफरेंस कितना आता है आप लोगों के पास, 180। तो 180 से मैं क्या करूंगा, अगर मैं एंट्री की बात करता हूँ, जनरल एक्सपेंस को 180 से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, सस्पेंस कहेंगे। तो हियर इज़ द आंसर ऑफ आपके पास दिस वन। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड वाले की, अगर सेकंड वाले में उन्होंने क्या बोला हुआ था, अब उसको पढ़ते ज़रा। उन्होंने बोला था जनरल एक्सपेंस जो है ना, 1000 रुपये जो है हैड बिन रिकॉर्डेड इन द ऑफिस फिक्सर्स अकाउंट। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से ये वाला एरर जो है, ये वाला एरर कौन सा था, अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस था। और ये कौन सा था, पार्ट बी का 1। तो ये क्या हो गया, पार्ट बी का 2। तो ये क्या हो गया, इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए थी, जनरल एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये बननी चाहिए थी। मगर तुमने क्या बनाई है, ऑफिस फिक्सचर्स 1000 डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो इसका मतलब हकीकत में मुझे एक्सपेंस को बढ़ाना था। तो जब मैं इसको सही करूँगा तो जनरल एक्सपेंस को क्या करूँगा, 1000 से बढ़ा दूँगा, और ऑफिस फिक्सचर्स को गलती से जो बढ़ाया था उसको क्या कर दूँगा, 1000 से कम कर दूँगा। तो सर पेपर में मुझे क्या चाहिए, पेपर में मैं डायरेक्ट ये वाली एंट्री बना दूँगा और इसमें डायरेक्ट ये वाली एंट्री बना दूँगा। ये कौन सा एरर हो गया, नॉट अफेक्टिंग
ट्रायल बैलेंस, और इस एरर का नाम क्या हो गया भाई? इस एरर को आप क्या बोलोगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल बेटा। अच्छा, सस्पेंस कितने से खुला था? जनरल एक्सपेंस से किस साइड पे खुला था? ये देख लो बेटा, ये क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद ये आपका एक और एरर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।